इस वीडियो में हम लोग स्प्रिंग के फ्री हाइट के बारे में जानेंगे। तो जितना भी आपका जो कैसनव बोगी लग रहा होता है डिफरेंट टाइप का, तो उसका जो स्प्रिंग का डिफरेंट टाइप का जो स्प्रिंग है, जैसे आउटर स्प्रिंग हो गया, फिर इनर स्प्रिंग या फिर स्नबर स्प्रिंग, तो उसका फ्री हाइट अलग अलग होता है और उसका जो है जैसे जो कॉइल का डायमीटर होता है वो भी अलग अलग होता है। तो जनरली जो है आपके एग्ज़ाम में जो है ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कोई भी आपको दे दिया जाए, या फिर आउटर दे दे, इनर दे दे, या फिर स्नबर स्प्रिंग दे दे, तो यहाँ पर जो है आपसे जो पूछा जाता है कि बताइए कि इसका जो है डायमीटर कितना होगा स्नबर का, आउटर का। तो इसी चीज़ को जो है आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, जैसे यहाँ पे आपको टाइप ऑफ स्प्रिंग दिया हुआ है इधर, उसके बाद फिर इसका डायमीटर दिया हुआ है ये वाला, फिर फ्री हाइट है, देन इसका जो है कंडेमिंग लिमिट है। तो यहाँ पर जो है इसको जो है हम लोग को याद रखना है। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर जितना भी वर्जन है कैसनव बॉगी का, सिर्फ एच को छोड़ करके, ठीक है, एच को छोड़ करके जितना भी वर्जन है वो सारे वर्जन के लिए स्प्रिंग जो है इसका फ्री हाइट ये वाला है। तो इसको हम लोग देखेंगे। जैसे आउटर स्प्रिंग होता है, तो आउटर स्प्रिंग का जो डायमीटर होता है 22 एच को छोड़ करके, ठीक है, इसको अभी नहीं देखेंगे, इसको छोड़ करके जितना भी आपसे कोई भी पूछ दिया जाए, सिर्फ एच नहीं रहना चाहिए, तो उसका जो आउटर स्प्रिंग का डायमीटर है वो 25 mm होगा। इसका फ्री हाइट जो होता है वो 260 mm होता है। तो इसको याद रखेंगे, फ्री हाइट जो है तो कितना होता है 260 mm होता है। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी कंडेमिंग लिमिट। तो कंडेमिंग लिमिट कितना होता है 245 mm होता है। ये देखिए, इसको याद रखेंगे हम लोग, कैसे याद रख सकते हैं, जैसे यहाँ पर जो है 15 mm का डिफरेंस है, ठीक है, तो 15 mm का जो है डिफरेंस रहता है फ्री हाइट और आपका जो है किसमें, कंडेमिंग लिमिट में। तो इसको हम लोग जो है इस तरह से भी याद रख सकते हैं। आपको अगर न्यू फ्री हाइट याद है तो आप इसका कंडेमिंग लिमिट जो है खुद से ही निकाल सकते हैं, कितना 15 mm इसमें से डिफरेंस इसका निकाल लेंगे। तो 260 में से जो है 15 को माइनस करेंगे 15 को, कितना आएगा 245 आएगा। उसी तरह से अगर हम इनर स्प्रिंग की बात करेंगे, तो इनर स्प्रिंग का जो कॉइल डायमीटर रहता है वो 16 mm रहता है। और इसका फ्री हाइट जो, अगर हम फ्री हाइट की बात करेंगे तो फ्री हाइट कितना हो जाएगा 262, ठीक है, 262 mm होगा आपका इनर स्प्रिंग का फ्री हाइट। इसी में से अगर हम 15 माइनस कर देंगे, तो 15 अगर हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा मेरे पास 247 आएगा। तो इस तरह से जो है हम लोग जो है इसको जो है फ्री हाइट और कंडेमिंग लिमिट दोनों भी हम लोग जो है निकाल सकते हैं। तो 247 हो गया। उसी तरह से हम बात करते हैं स्नबर स्प्रिंग का। तो स्नबर स्प्रिंग का जो है डायमीटर रहता है इनर और स्नबर दोनों का सेम रहता है 16 mm का। इसके बाद हम फ्री हाइट की बात करेंगे, फ्री हाइट होता है 294। फिर 294 में से जब आप 15 को माइनस करेंगे तो आपका जो है कितना आएगा, आपका 279 आएगा। तो इसको याद रखेंगे, हमको सिर्फ फ्री हाइट इसका याद रखेंगे तो हम इसको जो कंडेमिंग लिमिट इजीली हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये जो है आपका जो है कैसनव बॉगी, जो कि आपका सिर्फ एच को छोड़ करके जितने भी वर्जन का है सारे वर्जन के लिए ये फ्री हाइट और कंडेमिंग लिमिट था, इसका जो है डायमीटर है। तो इसको जो है आप नोट कर लीजिए, ये जो है आपसे एग्ज़ाम में जो है आपका पूछा जाता है जनरली एग्ज़ाम में। उसके बाद हम बात करते हैं, जैसे कैसनव 22 एच था, ये तो सिर्फ एच को छोड़ करके था ये वाला डाटा। अब जो है एग्जाम में आपसे एच का डायमीटर जनरली पूछा जाता है। तो एच का जो है जो फ्री हाइट है, कंडेमिंग लिमिट है, या फिर कॉइल का डायमीटर है, ये कुछ भी पूछ सकता है। तो यहाँ पर आउटर स्प्रिंग की अगर हम बात करेंगे, तो आउटर स्प्रिंग का जो डायमीटर होता है 22 एच में, वो होता है आपका 22 mm। यहाँ पे 22 से भी हम लोग याद रख सकते हैं। तो 22 से जो है आपका 22 एच में आउटर स्प्रिंग का डायमीटर होगा 22 mm। इसका फ्री हाइट होगा 260 mm। फिर हम इसमें से 15 माइनस करेंगे, तो 15 माइनस करेंगे कितना आएगा 245 mm आएगा, ठीक है। तो इसका जो है आउटर स्प्रिंग सभी वर्जन का सेम होता है 260, 245 कंडेमिंग लिमिट, 260 फ्री हाइट, 245 कंडेमिंग लिमिट। उसी तरह से हम अगर इनर स्प्रिंग की बात करेंगे, तो इनर स्प्रिंग का जो डायमीटर होगा वो आपका जो है कितना डायमीटर हो जाएगा 18 mm हो जाएगा। और इसका जो है आपका फ्री हाइट कम होता है। तो फ्री हाइट इन कंपेरिजन टू जो ऑल अदर वर्जन है एक्सेप्ट कैसनव 22 एच, इसका होता है आपका 243 mm। तो 243 mm हो गया। फिर 243 में से अगर हम 15 को माइनस करेंगे, तो 15 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपके पास 228 आएगा, यानी कि 228 आएगा। तो इस तरह से हम लोग जो है इसका इसके इनर स्प्रिंग का भी डायमीटर हम लोग जो है याद रख सकते हैं। तो 243 हम लोग को याद रखना है फ्री हाइट, इसमें से 15 माइनस करेंगे 228, यानी कि 228 mm जो है इसका क्या हो जाएगा, कंडेमिंग लिमिट हो जाएगा। अब जो है काफ़ी बार जो है आपसे 22 एच का स्नबर स्प्रिंग का फ्री हाइट पूछा जाता है, ये काफ़ी बार पूछा गया है।
तो इसका जो है ये जो है हम लोग को याद रखना है, इसको जो है VBI कर लेंगे, इसको याद करके ज़रूर जाएंगे। तो सनबर स्प्रिंग जो हो गया, इसका डायमीटर आपका हो जाएगा 18 mm, इसका फ्री हाइट याद रखेंगे 293 mm, तो 293 mm जो है इसका फ्री हाइट हो जाएगा। और इसमें से हम 15 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 278 mm आएगा। तो सिर्फ यहाँ पे 15 mm का डिफरेंस रहता है जो आपका न्यू फ्री हाइट है और उसके कंडेमिंग लिमिट में। तो 293 याद रखना है और उसमें से 15 माइनस करेंगे 278, तो 278 इसका क्या हो जाएगा, कंडेमिंग लिमिट। अब हम बात करते हैं जो आपका केसनव 22HS मोड 1 जो कि आपका बोस्ट HS में यूज होता है। अब इसका अलग होता है, तो हो सकता है आपसे जो ये भी पूछा जा सकता है, तो इसको जो है हम लोग याद रखेंगे। यहाँ पर आप आउटर स्प्रिंग देखेंगे, इसका 21.5 mm डायमीटर होगा, 253 mm इसका क्या हो जाएगा, आपका फ्री हाइट हो जाएगा, ठीक है। और 238 mm कितना हो जाएगा इसका कंडेमिंग लिमिट। तो इसको जो है हम लोग को याद रखना है। उसी तरह से हम इनर स्प्रिंग का याद रखेंगे, 16.5 mm, 225 mm इसका हो जाएगा फ्री हाइट, और 210 ये क्या हो जाएगा आपका कंडेमिंग लिमिट हो जाएगा। फिर सनबर स्प्रिंग की बात करेंगे तो सनबर स्प्रिंग क्या हो जाएगा आपका 16.5 mm हो जाएगा, 304 mm इसका फ्री हाइट हो जाएगा, और 289 mm इसका क्या हो जाएगा आपका कंडेमिंग लिमिट हो जाएगा। यहाँ पे याद रखिएगा केसनव 22HS मोड 1 जो कि बोस्ट HS में यूज होता है, ये इसका जो है आपका सनबर स्प्रिंग का हाइट देखिए आपका 304 mm है, जो कि सभी से ज़्यादा है। इसमें से किसी का भी 304 mm जो है ज़्यादा नहीं। तो अगर आपसे हाईएस्ट स्प्रिंग का भी डाटा पूछा जाए तो आप बता सकते हैं 22HS मोड 1 में सनबर स्प्रिंग का सबसे ज़्यादा हाइट होता है कितना, 304 mm। इसका कंडेमिंग लिमिट कितना होता है, 289 mm। तो इस डाटा को जो है हम लोग को याद रखना है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे जो है एग्जाम में पूछा जाता है। और कभी कभी जैसे आपका केसनव, जैसे यहाँ पे देखिए केसनव आपसे आपको आप लोगों को बहुत आदमी को जो है पता भी होगा, लेकिन हम लोग को यहाँ पे जैसे केसनव है ना लिखा हुआ, केसनव देखिए, तो यहाँ पर जो दो चीज़ है, ठीक है। एक है केसनव, केसनव से आपका क्या हो गया, ये आपका कास्ट आयरन हो गया है ना, कास्ट आयरन, और स्नब से होता है सनबर स्प्रिंग। तो केसनव में जो है आपका सनबर स्प्रिंग लगा हो रहा था, तो यहाँ से जो है ये चीज़ को जो है केसनव का फुल फॉर्म भी हम लोग बोल सकते हैं। कास्ट आयरन और सनबर स्प्रिंग दोनों का कम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, केसनव बोलते हैं, ठीक है। तो इसको जो है हम लोग को याद रखना है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तो तक के लिए टेक केयर, हैव ए नाइस डे।